स्टूडेंट्स के सवाल से सबसे पहले किसी के जहन में ये आता है कि क्या स्टूडेंट टीचर के ऊपर टेलीपैथी करके अच्छे नंबर ले लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आपने पेपर ख़राब कर दिया है तो और आप टीचर पर टेलीपैथी कर रहे हैं कि जी मुझे अच्छे मार्क्स दे दें, टीचर के जहन में ख्याल तो आएगा आपका पेपर देखते हुए, लेकिन टीचर ने रूल्स फॉलो करने हैं, टीचर की अपनी वैल्यूज़ हैं, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि कोई अच्छा टेलीपैथी करने वाला है, वो कंटिन्यूसली टेलीपैथी करे, पेपर बनाने से भी पहले अच्छा, टीचर को कन्विंस करे कि ये इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, जब आप पेपर बनाने बैठेंगे तो आपके जहन में ये अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, आपने ये चूज़ करने हैं, इसमें से इस पे ये किया जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि क्लास के कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के लिए किसी एक स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन है तो वो बाकियों को, पूरी क्लास को प्री कन्विंस कर सकता है, टीचर्स फैकल्टी को अपनी अच्छी बातें प्री कन्विंस कर सकता है कि आपको मेरी प्रेजेंटेशन बड़ी पसंद आएगी, प्रोवाइडेड वो हो भी अच्छी। कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई बुलिंग करता है, ऐसे केसेस के साथ टेलीपैथी करके ये चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती है। टेलीपैथी का तरीका वही होगा जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। हाँ। स्क्रिप्ट क्या होगा, यहाँ पे आप ये बात करेंगे। उसका स्क्रिप्ट ये होगा कि ऐसे बुली करने वाले शख्स से टेलीपैथी कनेक्शन बनाया जाए, एस्टैब्लिश किया जाए और उसको उससे ये कम्युनिकेट किया जाए, ये जो आप बुलिंग करते हैं, जो आपका बिहेवियर है, आई अंडरस्टैंड कि आपने ज़िंदगी में कुछ सहा है, कुछ आपके ऊपर गुजरा है, आपने कोई तलखियाँ देखी हैं, तो ये आपके साथ ऐसा हो रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जो आपकी खामियाँ हैं, आप उसको किसी और तरीके से अंडू करें, किसी और तरीके से उसका इजहार करें। ये जो आप बुलिंग करते हैं ना, लोग आपके बारे में भी बुरा सोचते हैं, आपका इंप्रेशन डाउन होता है, जिस पे बुली करते हैं उसका भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो ये एक नुकसान। इस तरीके से उसको समझाएं और उसको बताएं कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर कुछ कर दिखाने की सलाहियत है, आप पॉजिटिवली इसको कर सकते हैं। अच्छे काम करें, अच्छे रिजल्ट लेकर आएँ, स्पोर्ट्स करें, एक्टिविटीज़ करें। इस तरीके से कुछ दिन कंटिन्यूस टेलीपैथी करें बुलिंग करने वाले शख्स के ऊपर, वो हमेशा के लिए बुलिंग छोड़ देगा। हर नेक काम का सवाब है। हर वो काम जो इंसान को अल्लाह के नज़दीक करता है या अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुंचाना है, इसका सवाब है। जादू के ज़रिए तो इन जनरल जादू के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि जी हमारा बच्चा अच्छा खासा था, इस पे किसी ने काला जादू करा दिया, इस पे किसी ने तावीज़ करा दिए। कोई लेडी कहेगी जी मेरा शोहर पहले मेरी बात बहुत अच्छी मानता था, अब उसको पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगता है किसी ने तावीज़ करा दी है। ये जादू के बारे में तो है। टेलीपैथी के बारे में तो हमारे यहाँ एजुकेशन है ही, अवेयरनेस ही कम है, बहुत ही कम। टेलीपैथी के बारे में हम बात करें तो लोग कहेंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सारी हवाई बातें हैं। तो टेलीपैथी को हमारे यहाँ इस नज़र से बुरा नहीं देखा जाता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इतने काम की चीज़ है, लेकिन ये वाकई काम की चीज़ है, इसके रिजल्ट्स वाकई जादुई होते हैं। अमेजिंग। टेलीपैथी करने वाला अगर टेलीपैथी करने में एक्सपीरियंस्ड है तो एक से ज़्यादा लोगों पर टेलीपैथी होती है, की जाती है, लोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने दी, किसी की प्रेजेंटेशन है, उसने अपनी ऑडियंस के साथ टेलीपैथी कर ले, किसी ने किसी मजमे को एड्रेस करना है, उनके साथ टेलीपैथी कर ले, पब्लिक कम्युनिटी में कोई चेंज लेकर आनी है, उनके साथ किया जा सकता है। एक बॉस अपनी पूरी एम्प्लॉयज़ के साथ कर सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वोट लेने हैं तो वो अवाम के साथ टेलीपैथी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक होता है? ओह माय गॉड। हो सकता है, हो सकता है जी। डेवलप्ड कंट्रीज में तो बहुत कुछ किया जाता है माइंड की पावर से, उनके सीक्रेट ग्रुप्स होते हैं जो ऐसे काम कर रहे होते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस को अगर ये पता चल जाए कि इतने काम की चीज़ है, तो वो जिस तरह आजकल ट्रेंड है ना, हर पार्टी का अपना एक सोशल मीडिया सेल होता है, टेलीपैथी सेल बनना शुरू हो जाएंगे। अमेजिंग। जी, बहुत सारी टेलीपैथी की हम टेलीपैथी सिखाते भी हैं, टेलीपैथी करते भी हैं। जो हम सिखाते हैं वो तो बहुत अच्छे से हम सिखा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कि आप खुद करें, लाइफ चेंज करें। जो हम खुद करते हैं वो इस तरह स्टार्ट इस तरह हुआ कि हमने लोगों को टेलीपैथी सिखानी शुरू की कि ये इस तरह से इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी बदलें, अपने बिहेवियर चेंज करें, आसपास रिलेशन ठीक करें, अपने काम करें। तो बहुत से लोग अप्रोच करते हैं कि जी ये हमसे नहीं होता, आप हमें टेलीपैथी करें। अच्छा, खुद तो ही हम जी, तो हम इस वक्त बहुत से केसेस की टेलीपैथी मैं और मेरी टीम हम करते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल किसी का रिलेशनशिप हील करना है, बच्चों के बिहेवियर, जैसे मैंने आपको चेंज बताए, बच्चों के बिहेवियर के बहुत ज़्यादा इश्यूज, बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। इस तरह के केसेस हो गए, किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, कोई ट्रॉमास में है उससे निकालना है, किसी को कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं उससे निकालना है। इन सब चीज़ों पे किसी के भी माइंड में कुछ चीज़ डालनी है, टेलीपैथी से डाली जा सकती जी, कर सकते हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक लेडी है हमारे यहाँ, फैसलाबाद से ताल्लुक था उनका, उन्होंने अप्रोच किया कि बच्चा मेरा इस तरह टीनेज बच्चा है, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया, गलत कंपनी में है, एक दो दफ़ा रिहैब कराया है हमने। तो उनको मैंने बताया टेलीपैथी हीलिंग का तरीका बताया उनको मैंने कि इस तरह अपने बच्चे पे मुसलसल आपने टेलीपैथी करनी है, और साथ मैंने उनको बताया कि बच्चे पे पाबंदियां लगानी है, रिहैब कराना है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आपने आज़ाद छोड़ा हुआ है, वो रोज़ नशा कर रहे हो और आप घर बैठे टेलीपैथी कर रहे हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। आपने उसको रिस्ट्रिक्ट भी करना है, समझाना भी है, पाबंदियाँ भी लगानी है, इलाज भी कराना है, साथ टेलीपैथी करें। उन लेडी ने टेलीपैथी करनी शुरू की
और आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली, बड़ी खुशी होती है जब कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। उन्होंने कहा कि जी मेरे बच्चे ने अपनी ड्रग्स वगैरह भी छोड़ दी हैं, अपनी गलत दोस्तों की कंपनी तक छोड़ दी है, बल्कि यहाँ तक कि अब मैं इतनी उनको कुछ मंथ्स प्रैक्टिस करते हुए हो गया था। शी सेड कि अब मैं जो भी टेलीपैथी करने बैठती हूँ, तो जो भी मैं चीज़ उसके ज़हन में डालती हूँ ना, वो उसी वक्त वैसा ही करना शुरू कर देता है उसी दिन। यानी कि इतना उनको फास्ट रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए थे। जनरली रिजल्ट्स हमारे 80% अबव होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि टेलीपैथी से हर काम हो सकता है। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिनके ऊपर हम टेलीपैथी नहीं करते। फॉर एग्जांपल लव केसेस कि जी अभी शादीशुदा नहीं है, किसी खास शख्स से हम शादी करना चाहते हैं। मैं ऐसे केसेस को रिग्रेट करता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ आप खुद कर लें। ऐसे केसेस हम नहीं लेते। ख़ानदानी लड़ाई झगड़े के केसेस जहाँ एक इंसान एडमेंट है कि जी मैंने तो अपनी जगह से नहीं हिलना, दूसरे को ठीक कर दें, तो ऐसे केसेस को भी हम रिग्रेट पहले हम एवेलुएट करते हैं ना कि किस केस में कितनी चांसेस हैं रिकवरी के, प्रोग्नोसिस क्या है, तो फिर उसको करते हैं। जहाँ हमें लग रहा हो कि करने वाला केस नहीं है, जायज़ नहीं है, फिर हमको उनको माजत कर लेते हैं, उनसे कहते हैं आप खुद टेलीपैथी करें, ये तरीका है टेलीपैथी का। अमेजिंग किया जा सकता है। हाँ। महारत चाहिए इसमें, और इसमें रेगुलरिटी चाहिए, मेहनत चाहिए। लेकिन किसी ने अगर कोई इतना स्मार्ट है, इतना जीनियस है कि वो इतनी महारत हासिल करके किसी के एटीएम का पहले कोड जानेगा, फिर उसका एटीएम चुराएगा भी, फिर जाके पैसे भी निकालेगा, और वो अनलिमिटेड तो नहीं निकाल सकता ना, जितनी एटीएम की लिमिट है एक दिन निकलेगी तो उसको पता चल जाएगा, ब्लॉक करा लेगा। जाहिर सी बात है। हाँ तो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतनी मेहनत करने की किसी को क्या ज़रूरत है? अगर कोई इतना जीनियस है तो टेलीपैथी से और बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, कुछ हद तक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने आपने एग्जाम्पल दी कि अभी कोई जाकर क्या करेगा, ये बहुत आसान है किसी के जहन में ये सवाल डालना। जैसे मैंने बताया था, किसी के जहन में सवाल डाला जाता है, उसको लगता है मेरी अपनी सोच है, हाँ। और वो कहेगा मैं आपके ऊपर टेलीपैथी करूँ कि जी आपने इस पॉडकास्ट के बाद क्या करना है, कहाँ जाना है, तो मैं आपके जहन में ख्याल डालूंगा, आपके जहन में अपना खुद से ख्याल आएगा, आपको लगेगा मेरा अपना ख्याल है। अच्छा, आप खुद ही अपने आप से गुफ्तगू करेंगी, जी अब तो मैंने ये काम जाना है, मैंने तो शॉपिंग करनी है, अभी जाके फलां मॉल से अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त शॉपिंग करनी है। ओके। तो वो खुद थॉट हो सकता है ये, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। अब वो चीज़ जो बेनिफिशियल नहीं है ना, जिसके पीछे वैल्यूज़ नहीं है, उसमें बहुत लिमिटेड फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टेलीपैथी का एक्सपर्ट है और वो मुसलसल नेगेटिव उसका यूज़ किया जा रहा है, 1 2 3 दफ़ा नेगेटिव यूज़ करेगा तो उसकी सलाहियतें ख़त्म हो जाएंगी। सही। जी किया जा सकता है, बट इट्स नॉट दैट ईजी। टेलीपैथी हम उस शख्स पे करते हैं जिसको हम जानते हैं, जिसके साथ हम कनेक्शन बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है। फिर ये मालूम करना कि कोई एक इवेंट है, फॉर एग्जांपल आप एक मिलिट्री से हैं, मैं दूसरी मिलिट्री से हूँ, एक केस चल रहा है, कोई मीटिंग हुई है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी कंट्री का या आप मिलिट्री का उसके ऊपर क्या पर्सपेक्टिव है, आप लोग क्या करने जा रहे हैं, तो ये मैं आइडिया ले सकता हूँ कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा राज निकालना कि जी वो जो कि प्लान में ही ना हो, सामने ही ना हो, कि जी 20 साल पहले वो फलां केस के साथ क्या हुआ था, वो चीज़ जो किसी की मेमोरी, किसी की जिसको एक्टिव मेमोरी रैम कह लें, वो चीज़ जो किसी की रैम में मौजूद है, उसको आराम से निकाला जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, सबकॉन्शियस में जो पड़ा हुआ है? नो, कॉन्शियस में, और कॉन्शियस में भी जो रेडिली अवेलेबल पड़ा हुआ है। अच्छा, ओके, जिसको हम खुद रिवाइज सोचते रहते हैं। ठीक है ना, वो चीज़ें जो हम भूल चुके हैं, या इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है कि हमने ये प्रोग्राम करना है, इसके बाद हमने ये करना है, वो चीज़ें जो रेडी हैं, आज कल में क्या किया, क्या करना है। अच्छा। इस पे मिलिट्री में एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं। इवन अगेन मैं एग्जांपल्स दूंगा, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए ही 19वीं सदी में यूएस ने और रशियन ने, उन्होंने अपनी वर्ल्ड वॉर्स के बाद मिलिट्रीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स टेलीपैथी से भी किए, पैगाम रसाने की कोशिश की। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में उनकी कुछ परसेंटेज उनको एक्सेस मिली, रिजल्ट मिला उनको। अच्छा। बट चूंकि ये ड्यूरेबल नहीं होता और इसकी एप्लीकेशन यानी इसका इस्तेमाल इतना बेनिफिशियल नहीं है जितनी इसके ऊपर मेहनत है। तो पॉसिबल है ये, बट बेनिफिशियल नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, चेक किया, फिर छोड़ दिया।